लेके एक खुद अपना मैडम को लेके आया था और एक सिस्टर को लेके आया था, मगर यहाँ आवेदन नहीं लिया गया था। ऐसे आपको पता चला कि ये जो है नाम से पता भांजी वंजी लगते नाम से, अगर शिकायत फिर हुई इसके संदर्भ में शिकायत है, सीएम हेल्पलाइन दो शिकायत चल रही है। कि बच्चे से हम बात करेंगे, आपके सामने बात होगी कि आपका कहना है कि मेरा जो बच्चा है तो कम से कम यहाँ इस विद्यालय में पहुँच रहा है तो उसकी पढ़ाई सही हो रही, शिक्षक भी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक भी कहीं ना कहीं टाइम से नहीं आ रहे, ऐसा भी इनकी शिकायतें हैं। आप सर आप आए, बहुत बढ़िया स्वागत है सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके सर। जी धन्यवाद। हमेशा देखते हैं सर आपके चैनल को हम, और बहुत अच्छा लगा, हमको महसूस ही हो रहा था कि आप आएंगे है सर। कोई एक अभिभावक देखने नहीं आता कि विद्यालय की स्थिति क्या है, हमको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। खाना पीना से सहित लड्डू खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, और जो भी खाना बनता है एक एक व्यक्ति को बैठा करके जो भी डपट कर बोला चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इसे घोड़े को जन्म दिया था। सरोपण है सर, सब शिक्षक के ऊपर डाल देते हैं। अभी यहाँ पे कोई भूर्तिया जी थे ना, यहाँ पे बुलाइए थोड़ी। बाकी मैं कहना चाहूँगा सबसे कि अपने बच्चों को कम से कम स्कूल तो भेजिए। 18 बच्चों में से 10 बच्चे आए, 8 बच्चे नहीं आए, और 18 बच्चों का ट्यूशन होता है, स्कूल तो होता ही नहीं। होता या नहीं होता? नहीं होता। मजबूरी है कि लिए इतने में ही लेकर चलना पड़ रहा है, नहीं तो शायद सरकार ये भी बंद कर देगी, इनको कहीं अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर देगी। जितना इन्हें सैलरी दे रही है 1 लाख रुपए, उससे बेटर होगा कि कहीं और। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। आज फिर से एक विद्यालय का भ्रमण, जहां आपको मैं बता दूं कि यहां पर ग्राम पंचायत के जो जन हैं, यहां की जो जनता है वो हमारे साथ है, और यहां पर फिर से एक शिकायत देखने को मिली, जहां पर कहा जा रहा है कि बच्चों का जो स्तर है शिक्षा का वो बिल्कुल शून्य देखा जा रहा है। और दूसरी बात कि यहाँ का जो बच्चों का जो खान पान है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा, और विद्यालय भी काफ़ी जर्जर है। जहां मेरे द्वारा यहां पर पहुंचने के बाद देखा गया कि यहां की जो विद्यालय का ये गेट ही है, यानी कि एंट्री आप देख रहे होंगे, ऐसा लगता है कि इंसान जैसे थोड़ी सी अंदर घुसेगा, शायद अंदर जाने के टाइम पर कहीं ना कहीं गिर न जाए, ऐसा महसूस होता है। विद्यालय जो है ये प्राथमिक पाठशाला है, जो कि आपको बता दूँ कि गैला बहरा ग्राम पंचायत के नाम से है। संकुल जो है यहाँ पर नेबुहा लिखा हुआ है, जिला सीधी मध्य प्रदेश। हालांकि कभी इसकी पुताई तक भी नहीं हुई। जो आप देख रहे हैं, इंसान जो मकान होता है या घर भी होता है तो झाड़ू पोछा और साफ सफाई तो रखता है। तो ये मंदिर है शिक्षा का, जो इस तरीके से देखा जा रहा है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि साप्ताहिक जो मेन्यू है तो क्या क्या मिलता है, चावल, फिर इसके बाद टमाटर की सब्जियां वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो A to Z आपको लिस्ट में हर जगह देखने को जैसे मिलती हैं वैसे भी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 10 बच्चों का खाना और 10 बच्चों का विद्यालय, 1 से लेकर के ये 5वीं तक का जो विद्यालय है प्राथमिक पाठशाला, यहाँ पर सिर्फ 10 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, और 10 बच्चे में से 2 शिक्षक हैं यहाँ पर, यानी कि एक रेगुलर है, नियमित है, और एक जो है तो अतिथि शिक्षक हैं। चलेंगे अंदर विद्यालय में, और इन यहाँ के जो HM हैं उनसे हम बात करेंगे, हेडमास्टर हैं आप, और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ के जो लोग आरोप इस तरीके के लगा रहे हैं, जो इनकी शिकायतें, पहले उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा बात करने के लिए? क्या शिकायतें हैं सर? आप आ रहे हैं जी, आइए। क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र प्रकाश यादव। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या सर क्या था कि एक सर यहाँ पे थे पहले, वो ट्रांसफ़र उनका हो गया था जी। हमने सर के पास आवेदन लेके आया तो सर बोले कि नहीं, अभी पोर्टल में नहीं दिख रहा है, आवेदन नहीं जमा हो रहा है। और 1 हफ्ते के जैसे बाद मैंने यहाँ आया था तो आवेदन नहीं ले गया था, और 1 हफ्ते बाद जैसे मैंने सूचना मतलब जानकारी मिली कि वहाँ मतलब अतिथि शिक्षक किसी को रख लिया गया है, तो अपने रिलेशंस के उसमें क्या है कि रख लिए हैं ये, और उनसे जानकारी मतलब पूछे सर से कि ऐसा ऐसा है, आपने ऐसा क्यों रख लिया बिना सूचना दिए, बिना विज्ञापन नहीं है? तो बोले कि प्रिंसिपल नेबुहा के उसमें रख लिए हैं, वो सब कार्यवाही से हुई है, तो हाँ प्राचार्य के उसमें हुआ है, मगर ऐसा है कुछ नहीं। यहाँ मैंने 2 आवेदन लेके, एक खुद अपना मैडम को लेके आया था और एक सिस्टर को लेके आया था, मगर यहाँ आवेदन नहीं लिया गया था। मतलब अतिथि शिक्षक का जो पद खाली था उस पर सिलेक्शन नहीं हुआ? जी सर, आवेदन नहीं लिया गया था। अच्छा, आवेदन ही नहीं। और 1 हफ्ते के बाद ज्वाइनिंग हो गई। स्कोर क्या था? स्कोर एक 83 है, 183.4 जी। और जो अभी शिक्षक है उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आवेदन तो लेना चाहिए, अगर रिक्त पद बचे हुए थे या एक ही था तो उसके लिए आवेदन लेना चाहिए, देखना चाहिए। सिलेक्शन तो कई सारे लोगों का होता है। और सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही कि आपका आरोप है कि इन्होंने एक रिलेशन के तौर पर रखा, यही आपने कहा? जी, इनके रिलेशन के ही हैं।
कैसे आपको पता चला कि ये जो है नाम से पता भांजे वंजे लगते नाम से, अगर शिकायत फिर हुई इसके संदर्भ में शिकायत है, सीएम हेल्पलाइन 2 शिकायत चल रही है और जांच हो रही है जी, तो उससे जानकारी हुई। पोर्टल में दिख रहा है, पोर्टल में मैंने सूची भी देखा इसमें। पोर्टल में रिलेशन लिखा हुआ है? नहीं, पोर्टल में रिलेशन नहीं लिखा हुआ है, मगर जब जानकारी की व्यक्ति कहाँ के, यहाँ पे ग्राम पंचायत किसी भी व्यक्ति का आवेदन नहीं ले गया है। ये बंदे कहाँ के बोल, एक बार सर बोले भी कि हम सेंदुरा कुचला तक के आदमियों को दिए, हम बोले गाँव के लोग पंचायत के लोगों को पता नहीं चला, बोल रहे हैं सेंदुरा कुचला लोगों तक के यहाँ आवेदन आए हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। आपका प्रथम आरोप जो आप देख रहे हैं, इनका कहना ये है कि हम लोगों के द्वारा, हमारा ये ग्राम पंचायत है और हम बच्चों की शिक्षा को उच्च करने के लिए, यानी कि हम भी देने के लिए अतिरिक्त शिक्षक के पद पर नियुक्त होना चाहते थे कि यहाँ पर हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे सके, लेकिन हमें नहीं रखा गया, बल्कि एक रिश्तेदार को ही रख लिया गया, वो भी एचएम के द्वारा। दूसरी बात यहाँ पर है, हम यहाँ के जो कुछ पेरेंट्स होंगे, माता पिता या किसी के बच्चे अगर पढ़ रहे हो इस विद्यालय में, कोई है यहाँ पर? अच्छा, आप आए। आपके जो हैं बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? जी। कौन से क्लास में? चौथी। क्या नाम है बच्चे का? आदर्श कुमार भूर्तिया। आदर्श कुमार भूर्तिया। बच्चों की पढ़ाई की जो स्थिति है, कभी आपने देखा कैसा? नहीं, यह स्थिति तो करीब करीब अच्छी है। हाँ। और पढ़ाई में से शिक्षक लोग आ जाते हैं समय पर, टाइम पर आ जाते हैं। कभी आपने बच्चे का स्तर जांचने का प्रयास किया, कभी आपने पूछा? हाँ, पूछे हैं। तो क्या बच्चे का जवाब आया कुछ? हाँ, आता है। किस क्लास में आपने बताया? चौथी। चलिए, आपके बच्चे से हम बात करेंगे, आपके सामने बात होगी कि आपका कहना है कि मेरा जो बच्चा है तो कम से कम यहाँ इस विद्यालय में पहुँच रहा है तो उसकी पढ़ाई सही हो रही, शिक्षक भी टाइम से आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक भी कहीं ना कहीं टाइम से नहीं आ रहे, ऐसा भी इनकी शिकायतें हैं। आप चलेंगे हम विद्यालय के अंदर और चलकर प्रयास करेंगे जानने का। सर, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। यहाँ पर जो सर विद्यालय में शिकायतें आ रही कि आप टाइम से नहीं आते, और दूसरी बात कि विद्यालय में जो बच्चे हैं बहुत कम हैं, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो रही। सर, आप आज के अलावा कभी भी आइए, अपने समय से आइए, फिर देख लीजिए कि हम विद्यालय आते हैं कि नहीं, बच्चों से पढ़ाई होती कि नहीं होती है सर। जब आप आएंगे, अचानक आएंगे तो आपको असलियत समझ में आ जाएगा सर। हम बाहर से हैं सर, बाकी आपको असलियत समझ में आ जाएगा कि हम कंटिन्यू विद्यालय आते हैं कि नहीं आते हैं, समय से आते हैं कि नहीं आते हैं सर। आप आए, बहुत बढ़िया स्वागत है सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके सर। धन्यवाद। हमेशा देखते हैं सर आपके चैनल को हम, और बहुत अच्छा लगा, हमको महसूस ही हो रहा था कि आप आएंगे पहले से ही। जी सर, बहुत बढ़िया सर, धन्यवाद। ऐसा क्यों महसूस हो रहा था? हमको ऐसा लग रहा था सर। जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप जैसे आज इतने लोगों का दर्शन हो गया सर, हमारे यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है सर, कोई भी एक अभिभावक नहीं आता है सर, कोई एक अभिभावक देखने नहीं आता कि विद्यालय की स्थिति क्या है, हमको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ना भराया जाता है या नहीं? जी सर, जी सर, कभी नहीं आते? बिल्कुल नहीं आते। शायद मिठाई नहीं देते आप? नहीं सर, मेरे पास जो जितना है सर, जितने औकात के हैं हम, उतना सारी व्यवस्था हम अपने से करते हैं सर। देखिए, करते हैं सर, सबको खिलाते हैं, खाना पीना से सहित लड्डू खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, और जो भी खाना बनता है एक एक व्यक्ति को बैठा करके, जो भी मेरे यहाँ पे बैठा करके भरपेट खाना खिलाते हैं उस दिन सर, 26 जनवरी और 15 अगस्त को सर। जी धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपका जो कहना है वो भी हो सकता है कि सही हो, लेकिन इसके पहले सर परिचय दे दें अपना। सर, मेरा नाम सर AP केवट है सर, मैं मझौली से हूँ सर, सीधी में रहता हूँ सर। पद सर आपका है? मेरा प्राथमिक शिक्षक है सर, प्रधान अध्यापक प्राथमिक शिक्षक है। जी सर। जी सर, मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ सर? ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 छात्रा हैं और 2 छात्र हैं, और इन छात्रों से भी हम बात करेंगे। बेटा खड़े हो जाएं थोड़ी सी आप। क्या नाम है आपका? आदर्श भूर्तिया। आदर्श भूर्तिया। भूर्तिया। बुक पढ़ लेते हैं आप? हाँ। उठाइए थोड़ी सी। जो पाठ को सर बोले उसी पाठ को पढ़ो। चलिए यहाँ से पढ़िए आप। पढ़िए, तेज पढ़ो अच्छे से। रहे हो बंजारा, घबरा कर बोला तुम्हारा घोड़ा तो मेरा है, वह आदमी डपट कर बोला चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है, कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इसे घोड़े को जन्म दिया था। अच्छा, ये बताइए, ये हिंदी है, इंग्लिश भी आपको सिखाते हैं? इंग्लिश भी निकालो, पढ़ो। इंग्लिश नहीं बनता है। नहीं बनता है? कुछ चीज़ें अंग्रेजी में जो बनता हो बोलो। चलिए, आप बुक निकालिए इंग्लिश की बुक है आपके पास? हाँ। थोड़ी निकालें उसे आप।
तब तक हम और भी बच्चों से मिलते हैं। बेटा आप खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा आपका? अनपढ़ा सिंह गौड़। अच्छा, आप डर काहे रही हैं? डर रही हैं ना? काम तो नहीं रही हैं आप? हाँ, नहीं। आप बिटिया है हमारी, आप परेशान नहीं हुई, हम आपके अंकल हैं, ठीक है? डर रही हैं ना? नहीं। नहीं नहीं, आप डर रही हैं, डरिए नहीं। आप बुक उठाइए। किताब उठा के पढ़ो। अभी इसी साल एडमिशन हुआ है सर, ये 4 साल बाहर थी, इस साल। कहाँ मकान कहाँ है आपका? आराम से बोलिए, डरिएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। घर बताओ कहाँ है? घर कहाँ है आपका? जो बताएंगे सर आप कहाँ शायद मकान में। ये आप कहाँ गिर गई थी कहीं? जी। कहाँ गिर गई थी? घर। चोट लगी थी आपको? जी। ज्यादा लग गई थी? नहीं। घर कहाँ है आपका? मकान आपका कहाँ है? अच्छा चलिए बुक पढ़िए। बुक पढ़ना आता है आपको? जी। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। चिथड़े गुदड़े सुतले धागे किस क्लास में है आप? तीसरी में है। और कोई पाठ खोले, यहाँ पढ़िए। मुँह पटक को में मौज। कब से आ रही हैं विद्यालय? कब से आ रही हैं आप? चलिए बैठिए, हो गया आप बेटा आप खड़े हो जाओ थोड़ी सी। किस क्लास में है? कक्षा 5। सर टाइम से आते हैं पढ़ाने यहाँ? जी। कितने बजे आ जाते हैं? 10:30 बजे। आप? 10 बजे। 10 बजे आप आ जाते हैं? जी। 10:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं सर कि क्लास शुरू हो जाती है? क्लास शुरू हो जाती है। क्लास शुरू हो जाती है जी। 10:30 बजे? जी। पक्का झूठ तो नहीं बोल रही हैं? नहीं। सर ने डांटा, डराया? नहीं। नहीं? हमसे तो नहीं डर रही हैं आप? नहीं। नहीं ना? आप भी कांप रही हैं, आप डर रही हैं, पता नहीं क्यों। बैठिए, चलिए आप बैठिए। बच्चे डर बहुत रहे हैं, आप खड़े हो जाओ बेटा। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। हाँ? नहीं। पक्का? पक्का। सर कुछ सवाल करते हैं तो जवाब देते हैं आप लोग कि नहीं? देते हैं। यहाँ पर बोर्ड नहीं है बेटा, कहाँ पढ़ते हो आप लोग? कहाँ पढ़ते हो आप लोग? किताब उठाएंगे? चलिए यहाँ से थोड़ी सी पढ़ के सुना दीजिए, यहाँ से। है कुछ बताएंगे? जी। चलिए मम्मी का नाम बता दीजिए आप। इंद्रकली सिंह गौड़। हाँ? इंद्रकली सिंह गौड़। इंद्रकली सिंह गौड़। जी। अच्छा, पिता का नाम? मोहर सिंह गौड़। हाँ? मोहर सिंह गौड़। मोहर सिंह गौड़। पिता के पहले श्री लगाइए और माँ के पहले श्रीमती लगाइए। कभी आपको सर ने बताया? जी। हाँ? जी। आपसे जैसे बड़े सर हैं, सर का क्या नाम है? अयोध्या केवट सिंह। हाँ? अयोध्या केवट कुमार। अयोध्या केवट। जी। क्या बता रहे हैं सर? ये एक छोटी सी पहलू है जहाँ इंसान कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देना सीखता है सर। एक गुरु के पहले श्री नहीं लगा रहे हैं तो बताइए माता पिता का क्या लगाएंगे सर? कभी नहीं ये चीज़ें आप बताते हैं कि बड़ों का कैसे सम्मान करना? सर बेसिक जानकारी पूरी बताते, जैसे मान लीजिए शनिवार को कार्यक्रम करवाते हैं तो एक एक लड़के को वहाँ खड़ा करवा के पहले अपना परिचय दिलवाते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम श्री ये है, मम्मी का नाम श्रीमती ये है। इसके बाद मैं यहाँ पर मैंने जो भी किस्सा कहानी कविता जो भी सुनाना है तो उसके बारे में जानकारी देने के बाद ही आगे हम सुनाएंगे सर। पूछिए ना सर, मैं खड़ा करवा तो करवाता हूँ। नहीं सर, अभ्यास नहीं है सर। देखिए अभी छोटे बच्चे हैं। 3 साल 4 साल तो हो गए सर। अगर हम घर में अगर 2 बार 4 बार बच्चों को बताते हैं कि स्त्री लगाना है तो वो लगाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीजें तो सिखाने जी, लगे। मुझे नहीं लगता कि आपने अभी बताया होता तो शायद उन्हें पता होता। सर पूछ लीजिए, मैं बताया हूँ यहाँ खड़ा करवा के हर बच्चे को बताते हैं सर। अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखते हैं सर। अब फिर देखिए क्या है कि जितनी समय तक के विद्यालय में है सर उतनी समय तक तो ध्यान। सर आपके पास कुल मिला के आज 10 बच्चे मौजूद हैं। 10 बच्चों में सर किसी की स्थिति परफेक्ट नहीं है। हम सर इंसान ट्यूशन भी पढ़ाता है तो 10 बच्चों का जिंदगी जो है इंसान बना देता है। उसका भी एक रीज़न है सर कि जैसे मान लीजिए हम बच्चों को यहाँ जो भी पढ़ा के और भेज दिए और बोल दिए कि बच्चे जाके इसको इतना रिवीजन करना, ठीक। अब बच्चे घर में गए, अपना बस्ता रखे और मतलब कुछ ना कुछ काम में फिर लग गए बच्चे।
सर कोई अभिभावक ये नहीं कहता कि आज आप पढ़ के क्या आए हो, सर ने क्या दिया, कल क्या पूछेंगे। सर कोई अभिभावक मतलब इस हिसाब से बिल्कुल ध्यान नहीं देता और केवल मतलब जो भी दोषारोपण है सर सब शिक्षक के ऊपर डाल देते हैं। अभी यहाँ पे कोई भूर्तिया जी थे ना, यहाँ पे बुलाइए थोड़ी। बाकी ऐसा नहीं है सर, हम अपने स्तर से जितना है हम यहाँ पढ़ाने आए हैं सर, दूर के हम पढ़ाने आए हैं सर। हम यहाँ आके क्या करेंगे सर कि हम गप मारेंगे कि बैठेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका यही बेटा है? सर आके हैं बीच बीच में आते रहते, देखते रहते कि पोजीशन क्या है और बुलाते भी रहते हैं कि आप देखिए जहाँ जैसा कुछ हो, गलती हो तो आप बताइए और आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। ये बेटा है आपका। खड़े हो जाओ बेटा, इंग्लिश की बुक जो लिए हो उसको लेके खड़े हो जाओ थोड़ी सी। ये यहाँ पे क्या लिखा है थोड़ी पढ़ के बताना। यल वो यल नहीं है बेटा, आई है। आई एच ए भी ई। तो क्या होगा वो? आई हैव ए वॉल। आई हैव ए वॉल। बॉल यानी गेंद। गेंद। हैव यानी पास। आई यानी मैं। आई यानी मैं। मेरे पास एक बॉल है। ए यानी एक। ए यानी एक। आई हैव ए वॉल। मेरे पास एक गेंद है ना? जी। आपका बच्चा आई को यल कह रहा है, आप कह रहे हैं हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। कैसे संतुष्ट हैं आप? क्या इतनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, इतनी पढ़ाई से संतुष्ट तो नहीं है। फिर आपने कहा कि हम परफेक्ट, लड़का जो है तो बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, सब ठीक ठाक है। जी। आप लोग अभिभावक हैं, आज 18 बच्चों की क्लास बताया जा रहा है कि 18 बच्चे हैं। एक मिनट सर, 18 बच्चे यहाँ पर आते हैं। हमारे सभी यहाँ पर जो भी दर्शक हैं और साथ में यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा सबसे कि अपने बच्चों को कम से कम स्कूल तो भेजिए। 18 बच्चों में से 10 बच्चे आए, 8 बच्चे नहीं आए और 18 बच्चों का ट्यूशन होता है, स्कूल तो होता ही नहीं। होता या नहीं होता? नहीं होता। मजबूरी है कि नहीं, इतने में ही लेकर चलना पड़ रहा है, नहीं तो शायद सरकार ये भी बंद कर देगी, इनको कहीं अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर देगी। जितना इन्हें सैलरी दे रही है 1 लाख रुपए, उससे बेटर होगा कि कहीं और देगी। इसमें सवाल उठता है ना? और दूसरी बात कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, आप भी देख रहे हैं जी सर। ये आई को एल कर रहा है बच्चा और इनका कॉन्फिडेंस भी बेचारों का बहुत लो है। 10 बच्चों में सर कम से कम। नहीं सर, हम प्रयास मेरा पूरा है सर। अंग्रेजी है सर, प्रयास तो आप जब से यहाँ आए होंगे तब से कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं सर, प्रयास कर रहे हैं। हिंदी में सब दक्ष हैं सर, मतलब जिस हिसाब से हैं। अब उस हिसाब से थोड़ा अभिभावक भी केयर करे सर, तो मेरा भी थोड़ा सा सहयोग हो जाए सर। अपने स्तर से मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ, काम करता हूँ सर। उसमें कोई कोताही नहीं करता हूँ कि मतलब बच्चे से ना बने सर। और नहीं बनेगा तो नुकसान मेरा ना है सर, कि अगर कहीं जाएगा तो मतलब कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा यार बच्चा कम। देखिए सर, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर सामान्य के बच्चे होंगे, हैं क्या? सब यहाँ बस्ती सामान्य की है ही नहीं है सर। जी सर। ये आप भी एक पिछड़े समाज से जी सर, बिल्कुल पिछड़े से हैं। जी सर। जब पिछड़े समाज से हैं और ये भी उसी समाज से हैं, तो बताइए सर आपका समाज कहाँ है? आज जो जातिवाद की लोग बात करते हैं सर, बिल्कुल, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, आज मुझे इनका भविष्य मुझे दिखना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए, मैं एक समाज से नहीं, हर समाज के लिए हूँ। जी। तो कम से कम इनका एक भविष्य तो होना चाहिए सर। बिल्कुल सर। फिर जी हाँ बताइए सर। जैसे सर बोले, आप तो शिक्षा का स्तर देख ले सर कि शिक्षा का स्तर कैसे है, देख लिए सर अपना। अब सर बोलते हैं मैं टाइम से आता हूँ, ये जो अगल बगल भी लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि बच्चे लोग स्कूल खोलते हैं पर डे। सर समय से आते कौन खोलता है बच्चों स्कूल? कौन खोलता है? आप चाबी किसके पास होती है? मेरे पास। बताइए सर। सर बच्चों के पास चाबी क्यों? सर एक देखिए सर, उसके लिए मैं बता रहा हूँ सर। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ज़्यादा धूप है कि बरसात हो रही है सर, तो एक दे देते हैं चाबी, कि मतलब अगर मान लीजिए कुछ भी होता है तो कम से कम बच्चे सुरक्षित बैठेंगे सर। बाकी मैं तुरंत अपने आप आ जाता हूँ सर, ऐसा नहीं है सर, समय से आता हूँ। एक छोटे से बच्चे के पास स्कूल की चाबी सर? चाबी मेरे पास भी है सर, व्यवस्था एक सर। आने दो चाबी। नहीं, एक छोटा सा बच्चा का मतलब आप समझते हैं? ऐसा नहीं है सर। नहीं सर, हम समझ रहे हैं बात आपकी। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं। नहीं सर, आप गलत नहीं बोल रहे सर। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आ रहा हूँ, बारिश होने लगी, बच्चों के पास कुछ नहीं है, यहाँ के आप बच्चे आके खड़े हो गए सर, तो कहाँ छिपेंगे सर? नहीं देखिए,
आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बच्चों उसके लिए नहीं दिए हैं सर, ऑफिस की चाबी बच्चों की क्लास कमरे की चाबी है सर। सर बच्चों की क्लास तो सर 10 बजे से 10:30 के बीच में शुरू हो हाँ, जाती है। 10:30 से सर। सर उसी टाइम पर जब बच्चे आ रहे हैं तो आपको भी आना चाहिए। हम भी आ जाते हैं तो जब आप भीगोगे तो बच्चे भीगेंगे, अगर आप सूखे रहोगे तो वो भी। तो सर उनके पास भी, मेरे पास भी, उनके भी पास चाबी, सबके पास कितनी चाबियां तीन देंगे? चाबी हैं सर, एक चाबी दिए हैं, जो जैसे आ जाता है खोल देता है सर। लेकिन सर गार्जियन होता है सर, क्या वो गार्जियन बनने के लायक है? नहीं है, नहीं सर। चाबी जिसे आप दे देंगे सर वो क्या कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल 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 सर। ये सर आप बहुत छोटी वाली बात ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए और भी हम बच्चों से मिलते हैं। आपके इस क्लास में भी लगभग यहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बताइए आप किस क्लास के बच्चे हैं? सभी यार सब छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? ताकती क्या? ताकती अच्छा, किस क्लास में है? पहली कक्षा 1 में। कक्षा 1 में। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ रहे हैं अभी? किताब। कौन सी किताब? ये वाला। कुछ पढ़ के सुनाएंगे आप? टी पढ़िए ना थोड़ी सी। तितली आई नीली पीली तितली आई। बिना देखे ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ रटाया गया है आपको। क्यों? मतलब तितली आई कहाँ से आई? कहाँ से आई? ये पढ़िए, ये वाला क्या है? का यहाँ से क्या लिखा हुआ पढ़िए ना। अब तितली नहीं आएगी। यहाँ से कुछ पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? आप किस क्लास में हैं? सर 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 ये जो बच्चे हैं सर किस क्लास के ये हैं? पहली के हैं सर। यहाँ 1 2 जी। उधर वो 2 जी। और 3। अच्छा, ये दूसरी के हैं सर। ये सर इनका भी स्तर सर बहुत डाउन है। मैं सर क्या कहूँ कि कितना डाउन? क्या बताएं सर, पहली दूसरी के बच्चे हैं सर। अभी इस साल इनका एडमिशन हुए, पिछले साल इनका एडमिशन हुआ सर। 10 बच्चे और उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिल रहा है तो 18 देखिए सर, अब देख रहे हैं। देखिए आपको जो बात करना होगा सर आप जबरदस्ती बोल कर रहे हैं सर, लीजिएगा। मतलब कुछ भी होता है। जब जैसे अब बंधा की बातें ला दी है सर। मैं जब से आया हूं तब से बाउंड्री के लिए कह रहा हूं सर, क्या इनका कर्तव्य नहीं बनता है बाउंड्री के लिए सर के बाउंड्री बनवा दे बंधा? देखिए सर वो जबरदस्ती बोल रहे हैं वो सर अभिभावक हैं जी। वो इनके बच्चे नहीं आ रहे हैं सर। है ना मेरे भी बच्चे हुआ नहीं तो मैं कैसे बच्चे में मेरे घर का सर ये एक विद्यालय है और गांव में है। गांव के जितने भी होंगे सर भलाई चाहेंगे, बुरा क्यों चाहेंगे? सर वैसे भी मेरा सहयोग करें सर, मतलब इसके अलावा भी इनको सहयोग करना चाहिए ना सर। देखिए सिर्फ अगर आप आज ही आए हैं तो आप लोगों को बीच बीच में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए आज आए हैं, अगल बगल के सभी लोग हैं जो अगल बगल के, जिस स्कूल का अगल बगल घर है वो लोग हैं सर। जिसे सर बोले कि इनका बच्चा नहीं आ रहा है, पहली बात इनको ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए इनका बच्चा नहीं। मेरे गाँव को जितना भी मेरा सब दोस्त यार भाई का, मेरे चाचा जो भी लगे रिश्ता का लड़का है ना, सब तो अपना है ना। कभी ये सहयोग के लिए बोले नहीं है सर। जैसे आप बोले बाउंड्री के लिए जो बोले ना, किसी को यहाँ पे बोले नहीं है। देखिए विद्यालय तो सबकी है, मंदिर है ये। यहाँ हर कोई जो है अभिभावक जो है यहाँ पहुँच सकता है, समाज सेवी पहुँच सकता है कि हमारे विद्यालय में क्या देखा कोई नहीं आते हैं सर। हम तो यहाँ तो बच्चे नहीं है सर। जी, जी, 10 जी, बच्चे जी, या 8 बच्चे तो वो भी आ ही नहीं जी, 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 रहे जी। सर। इनका क्या ग्रोथ हो पाएगा सर? इनका क्या ग्रोथ हो पाएगा? ग्रोथ सर, अब इस साल इनका एडमिशन हुआ तो काखा गाघा ABCD गिनती सर इतना आप सिखा दिए हैं सर। अब ये पिछले साल आए हैं सर, दूसरी में पढ़ रहे हैं सर, और उधर बीच में विद्यालय बंद थी, अब आप जानते हैं सर। अतीत शिक्षक जो थे कहाँ चले गए सर? सर अभी मैं आपसे बात किया था, इधर आए सर। नाम सर आपका? पवन कुमार केवट नाम है जी। सर यहाँ पर जो बच्चों की जो स्थिति देखी जा रही है जी, कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। यानी ना तो बुक पढ़ना आ रहा, ना ठीक से बात करना आ रहा। और ये कक्षा 1 और 2 के बच्चे हैं, अब बहुत छोटे छोटे हैं, हालांकि अभी देखिए आते होंगे, लगभग 2-4 महीने से आप भी आए होंगे। क्या ग्रोथ हुआ सर इनमें? इनको मतलब बेसिक चीज़ सिखाया जाता है। अभी मैं देखा हूँ तो इनसे मतलब नाम वगैरह प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है इनको, और पढ़ना भी बुक वगैरह। अब पहली दूसरी का क्लास के बच्चे हैं। 10 बच्चों को अगर आप ट्यूशन देते तो किस लेवल के होते सर? थोड़ा सा ग्रोथ तो होता है इनमें। यहाँ क्यों नहीं हो रहा सर? 2 टीचर हैं। नहीं सर, थोड़ा सा मतलब आया है पहले की अपेक्षा, मतलब आया है, मैं देखा हूँ ऐसे पढ़े। यहाँ पर जो है काउंटिंग करिएगा, कैमरा इधर दिखाइएगा। 1 2 3 4 5 6 और वो 7 बच्चे यहाँ पे हैं।
7 बच्चों का जो यहाँ पर क्लास ये चल रहा है, हालांकि बैग जो था तो सिर्फ पहले 6 ही था यहाँ पर और 4 वहाँ था, 10 ही था, शायद कोई बच्चा यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आया। तो मेरा कहना ये है सर कि इन्हें अगर आप ट्यूशन देते तो इनका स्तर क्या होता? बेहतर होता, थोड़ा सा मतलब बढ़ता ग्रोथ होता है सर आज भी और ट्यूशन सर आप सिर्फ 40 मिनट देते हैं? जी सर। लेकिन सर इन्हें तो आज पता नहीं आप कितने मिनट दे रहे हैं, 200-300 मिनट दे रहे हैं। जी सर। तो जब इतना मिनट दे रहे हैं, 200 मिनट दे रहे हैं, 300 मिनट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी ये स्तर है, क्यों सर? सर थोड़ा रेगुलर स्कूल भी नहीं आते हैं ये लोग कंटिन्यू, और कभी कभी एब्सेंट भी मार देते हैं, और वैसे तो मतलब डेली रेगुलर इनको पढ़ाया जाता है। अगर इन्हें सर आप ट्यूशन के रूप में पढ़ाएंगे तो सर इनका कुछ ग्रोथ होगा? जी होगा, उसमें क्यों। सर ये सभी लगभग अपने ही बीच के सर बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं, क्या विकास होगा सर? चलिए मैं मानता हूँ ये जो बेटी है, अगर ये बनना चाहे कि हमें आज हवाई जहाज़ चलाना है, पायलट बनना है, तो बन पाएगी? जी वो तो अभी नहीं, थोड़ा सा प्रयास करेगी तो कोशिश करेगी अपना। तो सर मेरे देश का जो भविष्य है आपके हाथ में है जी। और सर आपसे भी कहना चाहूँगा कि सर माँ कैसी बात बोलते हैं? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अभिभावक हैं, देखिए आपकी उनकी बात है। मेरा कहना सर ये है कि एक माँ के बाद दूसरा दर्जा सर गुरु का। जी 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 जी। गुरु के हाथ में जब बच्चा दे दिया जाए तो उसे गढ़ा जाता है कि आप कैसे और क्या बनाएंगे। जी 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 बिल्कुल सर, ये बिल्कुल क्या सर। बन पाएंगे सर? इनकी जो स्थिति है सर, प्रयास पूरा जारी है सर, ये पहली में अभी है सर। अगर सर आपने पूरा प्रयास किया होता तो सर ऐसी स्थिति अभी नहीं देखिए होती। शुरुआती है सर, 1 साल 2 साल में अपने आप ही लाइन में लग जाएंगे सर। हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे से निकल जाएं सर। अगली बार कभी मैं आया तो कुछ बिल्कुल सर, देखने को स्वागत मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, आइए, स्वागत है आप, देखने को मिलेगा बिल्कुल सर। मिलेगा सर, बिल्कुल बाकी- मिलेगा सर, मिलेगा। इनके खाने का सर क्या विकास होगा? कहा जा रहा है कि सिर्फ दाल चावल दिया जा रहा है सर- और वो भी दाल जो है पानी जैसे रहती है। सर देखिए, अब हर जगह आप जाते हैं, मध्याह्न भोजन हर जगह देखते हैं सर। जी। समूह चलाते हैं तो हमारे ऊपर थोप दिया गया, ठीक है, जब तक चलाते हैं तो ठीक है, नहीं किसी को दे देंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से जो भी है तो खाना अच्छा से अच्छा बनवा के देते हैं सर। जो भी थोड़ा बहुत इनको मिलता है सर, भरपेट खाना खिलाते हैं, लेकिन अच्छे से बनवा के देते हैं लेकिन सर। सर 10 बच्चों का क्लास, जो मेरा कहना ये है सर, इन्हें आप ट्यूशन पढ़ाते तो कैसे पढ़ाते सर आप? क्या 40 मिनट का सर ट्यूशन होता है, उसमें भी अगर उनका स्तर 1 नंबर का होता है, इनका क्यों नहीं सर? सर समस्या इस बात की है सर कि मतलब जितना हम प्रयास कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत मान लीजिए घर वाले भी प्रयास करें सर तो अपने आप बच्चे डेवलपमेंट कर लेंगे सर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं सर, इतने समझदार तो नहीं हैं सर। मेरे हिसाब से कि इनके जो पिता होंगे वो तो पढ़े लिखे नहीं होंगे सर इतना तो कह सकते हैं ना सर कि मतलब आज सर क्या पढ़ाए हैं आप, थोड़ा सी उसको रिवीजन करके हमको थोड़ा सुनाओ तुम। इनको तो नहीं पता कि पिताजी हमारे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये तो निश्चित है कि जानते हो कि हमारे पापा भी जानते हैं। तो अगर अभिभावक ये बोल दे सर कि कुछ जो पढ़ाए हैं सर उसको पढ़ के थोड़ा सा सुनाओ हमको, तो इनको भी थोड़ा सा भय हो जाएगा कि पापा हमारे जानते हैं, हमको डेली किताब पढ़ना है सर। अगर ऐसे रूटीन अभिभावक बना ले सर तो बच्चों में अपने आप विकास होगा सर। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा इतना बोल दे कि थोड़ा सा आज पढ़ के सुनाओ 1 पाठ, 5 पाठ, 6 पाठ सर। इस बात को मैं कतई नहीं टालने वाला, आपका जो कहना है इस बात से हम भी सहमत हैं। और ये अभिभावक जो देखते हैं, जो बार बार हमें देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि हम मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आप कभी साथ नहीं देते हैं, ना सर का साथ देते हैं, ना हमारा साथ देते हैं। हम भी कहना चाहेंगे कि इस बात पर गौर करिए, क्योंकि शिक्षा का महत्व तभी बनेगा जब आप भी चाहेंगे कि हमारा बेटा कुछ पढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। आज आपको मजदूरी मिल रही है, कल तो वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने सारे वाहन होंगे, इतने सारी मशीन होंगी कि उनमें किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी। सर मैं जब एंट्री पे आया तो यहाँ पर आपके द्वारा, कहाँ गए, यहाँ पे अभी नहीं है, बाहर शायद होंगे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपने अपने रिश्तेदार को रखा है यहाँ पर, बल्कि गांव में से जो और व्यक्ति है जो अतिथि शिक्षक के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, तो उन्होंने मतलब आपने आवेदन तक नहीं लिया। सर इस बारे में क्या कहेंगे? सर हमारे पास जितने आवेदन आए थे हमने हर व्यक्ति का आवेदन लिया है। अब कोई ज़बरदस्ती बोले कि नहीं मैं आया था हमारा नहीं लिए, तो ये सर बिल्कुल गलत है सर। आपके द्वारा कहा जा रहा है सर, यही है जो कह रहे हैं कि हमने अपनी बहन का भी कहा, मतलब यहाँ पर आवेदन जो है दिलवाया। निवेदन और करेंगे सर, जब मतलब नियुक्ति हो गई है, हम जानकारी संकुल में दे दिए हैं, तब पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम यहाँ पर शिक्षा को किसी भी तरीके से हम नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रहे हैं। तब फिर इनके पिताजी शिक्षक हैं, इनके पिताजी कठास में हैं। फिर जब हो गया, जबकि मैं डेली वहाँ से निकलता हूँ, नमस्कारी डेली होती है सर, कभी भी हमसे वो नहीं बोले कि हमारा आवेदन फॉर्म लेते जाइए। फिर जब हो गया है तब फिर एक दिन 4 बजे आए हैं
मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे थे तो उस समय आए हैं। अब बोले सर वो हमारा आवेदन हमको भी जमा करना था, आपने आवेदन हमारा नहीं लिए आवेदन। तो हमने कहा सर लेके आए हैं आवेदन हैं? तो बोले आवेदन लेके तो नहीं आए हैं, पर कब कैसे क्या हुआ हमको पता ही नहीं चला। तो हमने कहा डेली हम आते हैं सर, तो आप किसी दिन हमसे पूछे ही नहीं, तो हम क्या बताएं सर, वहाँ रोड में खड़े होकर बताएं कि आप आवेदन दीजिए। मैंने पहले भी मेरे पास नहीं है सर, और इतनी सारी बात बोले हैं, क्या बोले हैं कि हम आपका जांच करवा देंगे, इतनी शिकायत करवा देंगे कि आप परेशान हो जाओगे। और आज स्थिति वही खड़ी हो गई सर, न ये मेरे पास आए हैं, न ये भाई मेरे पास आए हैं, कोई भी व्यक्ति मेरे लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग तो दे रहे हैं कि मैंने कॉल किया था, पूछा। सर कॉल किए हैं सर नहीं है जी, कॉल किए हैं सर, ठीक है, होने के बाद कॉल किए, लेकिन मेरे पास नहीं है सर। और ये कितने लोगों से बात करवाए हैं, खुद जानेंगे कि इतनी धमकी दिलवाए हैं, इतना उल्टा सीधा बुलवाए हैं। ये तो गलत है सर। अगर मेरी पूरा फ़ोन जांच करा जाए इनके साथ, अगर धमकी होगी मेरे को सज़ा होनी चाहिए, कोर्ट में खड़ा हूँ मैं। यही तो बात है सर, मेरी रिकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक है ना, बाकी जिससे बात करवाए हैं सर हैं, तो ये उसकी रिकॉर्डिंग नहीं रखते हैं सर। देखिए मेरा कहना सर आप एक शिक्षक हैं सर, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा कि इनको तकलीफ हो सर। मैं आपका सम्मान करता हूं सर, आप गुरु हैं, लेकिन सर मैं दो चीजें जो मुझे देखने को मिली, बच्चों का जो स्तर है सर, हाँ स्तर समझ रहे हैं सर, शून्य है सर, उसके लिए मेरे देश का भविष्य है सर। तो मैं नहीं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सर कि कम से कम इस बात पर जो है फोकस किया जाए कि बच्चों का जो भविष्य वो खत्म, बिल्कुल फोकस। और सभी अभिभावकों से भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि बच्चों को स्कूल तो डेली भेजिए, नहीं तो भविष्य खतरे में है। दूसरी बात सर, इनके अंदर जो है, ये भी यादव समाज से हैं, आप जो है सर आप केवट समाज से हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आज इनके अंदर, ये लगभग ज्यादा उम्र के नहीं होंगे, 25-30 साल के होंगे सर, तो इस उम्र में इनके अंदर एक भावना जो जग जाए, जातिवाद। ये भी अति शिक्षक हैं सर, ये भी स्कूल बिल्कुल छोड़ करके घूम रहे हैं, केवल शिकायत के लिए आए हैं। होगी सर, या लिए होंगे, आवेदन लिए होंगे। मेरा कहना सर ये है कि जो आज इनके अंदर जातिवाद जो जन्म ले रही है सर, क्या ये खत्म होगी? अब इस तरह में कहाँ से खत्म होगी सर? नहीं होगी ना सर, बिल्कुल। इसीलिए कह रहा हूँ सर, जातिवाद को लेकर के कतई ना चलें सर, ना ये चले ना आप चले। नहीं सर, कभी नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जी धन्यवाद। तो अगली बार सर जब यहाँ पर कोई भी आएगा गेस्ट के लिए, या अगर सर रिक्त रहे तो उनको भी ध्यान दिया जाए कि ये ना देखा जाए कि वो किसी जाति धर्म से है सर। शिक्षा इंपॉर्टेंट है सर, इस तरह मौका ही नहीं मिलेगा सर, मौका ही नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि हमको जानकारी नहीं हुई सर। जी हाँ ये वादा है सर, अगर यहाँ जगह खाली होगा सर तो किसी व्यक्ति को ये मौका नहीं मिलेगा कि हमको जानकारी नहीं हुई है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने देखा जो यहाँ पर मैंने एक समीक्षा जो हुई और जो शिकायत यहाँ पर हुई थी, उस शिकायत को लेकर के जो बातचीत हुई वो है ही, और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। महिलाएं किस लिए यहाँ पे आई हैं, नहीं मामला क्या है, आप सभी माताएं यहाँ पर किस लिए, क्या हुआ बताएं, कौन बताना चाहेगा? आप ही बता दीजिए क्या समस्या। हम नहीं बताएं। अच्छा आप बताइए क्या हुआ। अब क्या बताइए, बताइए क्या क्या समस्या आ रही है। लड़का भाई हमारा आज स्कूल नहीं आया ही नहीं, स्कूल गए ना। जी आप बताइए। हाँ तू बता। बोलिए ना क्या समस्या क्या। समस्या है कि मोटर डलवा दिहन है। अब लड़का मारा था पिया से, यही तो 20 हुरचका मरी तक गिलास पानी आई। मोटर मतलब कैसे, किसने डाल दिया मोटर इसमें? डाल दिए तो इसके माने प्रोग्राम नहीं आया कि कम से कम वहाँ लाइट बत्ती फिट कर दे, तो कम से कम लड़कन हमारा सुरक्षित हो जाना चाहिए। इसमें मोटर किसने डाल दिया? और इसके बाद अब मास्टर हम नहीं जाने थे का पढ़ावा था का नहीं लिखाते थे, तो जब वहीं तब तक हलों बात हो जाए। तो अभी आपने कहा कि आपके घर का बच्चा यहाँ नहीं आया, क्यों नहीं आया? हमार वाले नहीं आया। काहे नहीं आया? आज आपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा? अब वही नहीं भाई तो कैसा करिए। मतलब आपको वहाँ से बोलना चाहिए, बच्चों को डेली भेजना चाहिए। बताइए आज यहाँ के जो बच्चों की स्थिति वो शून्य है। अगर आप लोग यहाँ अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा? आज 18 बच्चों की क्लास सिर्फ 10 बच्चों में चल रही है। बताइए 8 बच्चे नहीं आए तो नहीं आए तो कैसा करिए। अब उतने नहीं आए, मारी थी तो नहीं आया। बताइए मारना नहीं है, मारना नहीं है, कतई मारना नहीं है। देखिए उनका जो एक छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम जिस तरफ झुकाएंगे वो उधर ही झुकेंगे। आए नहीं मन रहा है तो नहीं ना भाई। माता जी नाम क्या है आपका? हाँ मैं नाम आपका?
हमारा नाम है बुटैया सिंह। जी नाम बता दे। बुटैया यहाँ पर जो है अभी पहुंची हैं, इनका कहना ये है कि बच्चों के लिए जो ये पानी का जो सुविधा है, आप देख रहे होंगे वहाँ पर कि उस नल में एक पाइप भी लगा हुआ है और जो शायद यहीं आता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो यहाँ की पानी की जो सुविधा थी वो भी यहाँ पर नहीं है, नल भी नहीं लगा हुआ है और पाइप भी नहीं जुड़ी हुई है नीचे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो फालतू में ही पड़ा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से जो देखा जा रहा है। सर को थोड़ी बुलाएं, सर से हम बात करते हैं इस बात पर कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो लगातार जो हैंडपंप पर पानी भरते होंगे वो कैसे भरते होंगे, एक बड़ी समस्या देखी जा रही यहाँ पर जो महिलाएं हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका कहना ये है कि ये जो मोटर डला हुआ है तो उससे भारी हो जाता है हैंडपंप चलाने के लिए बच्चों के लिए। तो सर ये पानी मतलब इसमें चढ़ तो नहीं रहा होगा, चलता तो नहीं है ये मुझे सर इसकी भी हम मतलब अभी जानकारी दे दिए हैं सर। हमारे पास व्हाट्सएप में भी है कि मतलब वहाँ से जानकारी मिली थी कि मतलब मोटर क्यों नहीं चल रहा। तो मोटर चलने का कारण ये था सर कि विद्यालय में बिजली नहीं लगी है और इधर बीच में हैंडपंप नसा गया सर। कम से कम 20 बार हम सिंचाई विभाग में मतलब उसमें जाकर के व्यक्तिगत कंप्लेन किए, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे आकर के, और सील लगाए। फिर वहाँ से मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं आया। फिर अध्यक्ष से बात किए हम, तो अध्यक्ष के द्वारा 181 में शिकायत की गई। फिर 1 हफ्ते बाद वहाँ से आए तो फिर हैंडपंप बना है सर। हैंडपंप बना तब से पानी निकलना चालू हो गया है सर। तो वाकई में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए तो भारी होगा सर। हमारे लिए भी भारी है, उनके लिए भी भारी है सर। कैसे पानी की सुविधा फिर कैसे इन्हें दिला? पानी के लिए जब तक हैंडपंप नहीं बना था सर, तो ये सामने जो घर है यहाँ से काफ़ी सहयोग हुआ सर। यहाँ से बोर से पानी दे देते थे तो यहाँ से बच्चे अपना पी लेते थे और रसोइया जो खाना बना देती थी सर। अब जब से बन गया है सर तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी निकलता है, बच्चे आराम से पीते हैं। हम तो फिर मोटर भी निकलवाया जा सकता है सर, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा सा बजनी तो है। बजनी तो है सर, पर उसको हम कैसे निकलवाएंगे? अब शासन द्वारा लगाया गया सर, बिजली सर लगाया गया तो बिजली दें या फिर उसे भी निकलवाएं, तो कम से कम हल्का तो होना चाहिए। उसकी भी शिकायत हम कर दिए हैं सर। अब वहाँ से विभाग वाले क्या करते हैं? चलिए इस मामले पर हम उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे, जो भी होगी हम भी प्रयास करेंगे कि बच्चों की जो सुविधा है वो कुछ न कुछ और अच्छी होनी चाहिए, उन्हें सुविधा मुहैया कराया जाए। लगातार जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ से, और भी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज देखी जा रही कि विद्यालय में जहां मैं पहुंचा, यहाँ का भी स्तर वही देखा जा रहा जो ज़्यादातर विद्यालयों का है। और शिक्षक की शिकायत, ऊपर से ये जातिवाद का एक मामला, फिर पानी की शिकायत, कई सारे मुद्दे जो देखने को मिले इस ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ गैला बहरा के नाम से ये जो विद्यालय है और नेबुहा संकुल है। बहुत बहुत धन्यवाद।